राधे राधे दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी मग की रोमांचक दुनिया में। चलिए ले चलते हैं आपको कहानी की संसार में, जहां एक घने जंगल में आसमान को छूते ऊंचे ऊंचे पेड़, पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं जंगली जानवरों की आवाजें गूंज रही थीं। जंगल के सन्नाटे में घोड़े की टापों की आवाज सुनाई दे रही है। राजकुमार ध्रुवराज गहरे जंगल में अपने घोड़े को तेजी से दौड़ाए चला जा रहा था। सुबह से दोपहर और फिर दोपहर से शाम हो गई, लेकिन उसके अपने साथियों का कोई अता पता नहीं चला। अब उसे यकीन हो चुका था कि वह इस भूल भुलैया जैसे जंगल में रास्ता भटक चुका है और अपने साथियों से बिछड़ गया है। थकान और बेचैनी के कारण एक पेड़ के नीचे उसने घोड़ा रोका और नीचे उतर आया। दिन ढल चुका था, अंधेरा घिरने लगा था और जंगल में जंगली जानवरों की भयानक आवाजें गूंज रही थीं। अब इस घने अंधेरे में उस जंगल से निकलना कठिन था। उसे रात बिताने के लिए एक सुरक्षित स्थान की तलाश थी। राजकुमार ध्रुवराज विराटगढ़ के राजा का इकलौता पुत्र था। उसे सैर सपाटे और शिकार का बहुत शौक था। अक्सर वह अपने माता पिता से अनुमति लेकर शिकार पर निकलता और उसके साथ उसके कुछ मित्र भी होते जो उसके साथ शिकार खेलते। आज भी वह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार करने आया था। उन्होंने अलग अलग दिशाओं में जाकर शिकार करने का निर्णय लिया था ताकि जंगल में छिपे जानवरों को तलाशना आसान हो। राजकुमार खुद भी अपने हाथ में तीर कमान लिए जंगल में घूम रहा था। तभी उसकी नजर एक अद्भुत हिरनी पर पड़ी। वह कोई साधारण हिरनी नहीं थी। उसके सिर पर एक चमचमाता सुनहरा मुकुट था। हिरनी घास चर रही थी और उसके सुनहरे चमकते हुए बाल सूरज की किरणों में झिलमिला रहे थे। राजकुमार इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। उसने आज तक इतनी सुंदर और अनोखी हिरनी नहीं देखी थी। उसकी पहली इच्छा थी कि वह इसे तीर से मारकर शिकार बना ले, लेकिन फिर उसने सोचा, क्यों ना इसे जिंदा पकड़ा जाए। यह हिरनी तो किसी जादुई दुनिया की प्रतीत हो रही है। राजकुमार ने तुरंत तीर को तरकश में रखा, कमान को कंधे पर टांगा और अपने घोड़े को ऐड लगाई। उसका इरादा था कि वह घोड़े को तेज दौड़ाए और सही समय पर छलांग लगाकर हिरनी को दबोच लेगा। लेकिन तभी जैसे ही उसने घोड़े की रफ्तार बढ़ाई, सुनहरे मुकुट वाली हिरनी ने भी उसकी ओर देखा। उसकी बड़ी बड़ी चमकदार आंखों में एक अजीब सी चतुराई थी, मानो वह राजकुमार का इरादा भांप चुकी हो। सुनहरे मुकुट वाली हिरनी जैसे ही राजकुमार की मंशा को भांप गई, उसने एक तेज छलांग लगाई और बिजली की तरह घने जंगल में दौड़ पड़ी। उसकी गति इतनी तेज थी कि वह कुछ ही पलों में घने पेड़ों के बीच कहीं ओझल हो गई। राजकुमार ने घोड़े को पूरी ताकत से दौड़ाया, लेकिन हिरनी की फुर्ती के आगे उसका घोड़ा भी धीमा पड़ रहा था। राजकुमार का मन अब और भी बेचैन हो गया। उसने हिरनी को खोजने के लिए जंगल में इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, लेकिन वह फिर कहीं नजर नहीं आई। धीरे धीरे रात होने लगी और घने जंगल में अंधेरा गहराने लगा। अब न तो उसे अपने साथी दिख रहे थे और न ही वापस जाने का रास्ता। भूख और प्यास भी उसे सताने लगी, क्योंकि खाने पीने का सामान उसके साथियों के पास था। इसी बेचैनी में भटकते हुए उसकी नजर एक घने पेड़ पर पड़ी। इस पेड़ की डालियों पर लाल लाल चमकते हुए फल लटक रहे थे, जो किसी सेब की तरह दिखते थे। राजकुमार को लगा कि ये कोई जंगली रसदार फल हैं, जिन्हें खाकर वह अपनी भूख और प्यास मिटा सकता है। बिना कुछ सोचे समझे वह तेजी से पेड़ पर चढ़ने लगा। ऊंची डालियों तक पहुंचकर उसने जैसे ही एक फल की ओर हाथ बढ़ाया, तभी अचानक एक रहस्यमयी आवाज गूंज उठी, खबरदार, यह फल मत तोड़ना। यह आवाज सुनकर राजकुमार अचानक चौंक गया। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और तेजी से चारों ओर नजरें दौड़ाईं, लेकिन वहां कोई नजर नहीं आया। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज किसकी थी? क्या इस जंगल में कोई और भी था, या यह किसी अदृश्य शक्ति की चेतावनी थी? राजकुमार की जिज्ञासा बढ़ने लगी और वह तेज आवाज में बोला, कौन है? कौन मुझे इन फलों को तोड़ने से रोक रहा है? लेकिन उसे कोई उत्तर नहीं मिला। राजकुमार ने 2-3 बार और पूछा, परंतु कोई जवाब न आया। थक हार कर उसने फिर से फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। तभी एक तेज चीखती हुई आवाज गूंज उठी, नहीं राजकुमार, यह फल मत तोड़ो। यदि तुमने इसे तोड़ा तो तुम्हारे हाथों से किसी इंसान की हत्या हो जाएगी। यह सुनकर राजकुमार स्तब्ध रह गया। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ने लगे।
आखिर यह कौन बोल रहा है? यह कोई भ्रम था या वास्तव में कोई उसे चेतावनी दे रहा है? वह कोई जोखिम नहीं उठाना चाहता था, इसलिए उसने अपनी पेटी से खंजर निकालकर मजबूती से पकड़ लिया और आवाज की दिशा में बोल उठा, जो भी हो, सामने आओ और मुझसे बात करो। मैं सुबह से भूखा प्यासा भटक रहा हूं। ये फल मेरी भूख मिटा सकते हैं। यदि तुम इस पेड़ और इन फलों के मालिक हो तो मेरे सामने आओ और इसकी कीमत ले लो। उसकी तेज नजरें चारों ओर घूमने लगीं, लेकिन जंगल में दूर दूर तक उसे बस ऊंचे ऊंचे पेड़, कुछ परिंदे और इधर उधर घूमते जंगली जानवर ही दिख रहे थे। इंसानों का तो कहीं नामो निशान भी नहीं था। आखिरकार वह पेड़ से नीचे उतर आया और चारों ओर घूम फिरकर उस रहस्यमयी व्यक्ति को ढूंढने की कोशिश करने लगा जिसने उसे फल तोड़ने से रोका था। लेकिन काफी देर तक खोजने के बावजूद जब कोई नहीं मिला तो उसने थक कर सिर झुका लिया। उसकी भूख अब असहनीय हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, अगर यहां कोई होता तो अब तक वह सामने आ चुका होता। शायद यह सिर्फ मेरा भ्रम होगा। राजकुमार ने दोबारा पेड़ पर चढ़ना शुरू किया और गुस्से में बोला, ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं यह फल तोड़ रहा हूं। अगर यह किसी का है तो वह मुझसे आकर इसकी कीमत ले ले। गुस्से में उसने झटके से एक फल तोड़ लिया, लेकिन जैसे ही फल उसकी हथेली में आया, पूरे जंगल में एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, जैसे किसी पर खंजर चला दिया गया हो। और फिर एक रहस्यमयी, दहला देने वाली आवाज आई, राजकुमार, तुम्हारे हाथों एक निर्दोष व्यक्ति की मृत्यु हो गई। यह तुम्हारे कारण हुआ। यह सुनते ही राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह हैरानी से चारों ओर देखने लगा, परंतु उसे कहीं भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं और वह उस अजनबी आवाज को पुकारने लगा, कौन हो तुम? सामने आओ। आखिर यह क्या रहस्य है? लेकिन कोई उत्तर नहीं मिला। राजकुमार उलझन में पड़ा रहा, सोचता रहा कि यह सब क्या हो रहा है। तभी उसकी नजर अपने हाथ में पकड़े फल पर गई और जो उसने देखा उससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। फल में से लाल रंग का खून टपक रहा था। खून! यह देखकर वह बुरी तरह घबरा गया और झटके से फल को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही फल धरती पर गिरा, उसमें आग भड़क उठी। एक जलता हुआ शोला ऊपर उठा और पल भर में वह फल राख बनकर बिखर गया। राजकुमार की आंखें अविश्वास से फैल गईं। उसने धीरे धीरे पेड़ की ओर देखा। उस पर लगे बाकी फल भी अजीब से लग रहे थे, जैसे उनके भीतर भी खून भरा हो। उसके मन में भय और जिज्ञासा दोनों उमड़ने लगे। राजकुमार जल्दी से पेड़ से नीचे कूद पड़ा और हड़बड़ाते हुए बोला, यह तो सच में खून था। यह कैसे संभव है? ये फल आखिर क्या है? इनमें खून क्यों है? उसकी आवाज कांप रही थी। उसने फिर पेड़ की ओर देखा, जैसे कोई उत्तर खोज रहा हो। तभी एक गंभीर और रहस्यमयी आवाज गूंजी, ये फल नहीं है राजकुमार, ये इंसान है, और इंसानों में रस नहीं, खून होता है। राजकुमार तेजी से मुड़ा। अगले ही पल उसकी नजर अपने सामने खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। उनकी आंखों में गहरी गंभीरता थी और उनका चेहरा अजीब तरह के तेज से दमक रहा था। राजकुमार उसे देखकर आश्चर्य और भय से सिहर उठा। आखिर यह कौन है और यह सब रहस्य क्या है? बुजुर्ग बहुत ही तेजस्वी दिख रहे थे। उन्होंने लाल रंग के वस्त्र पहन रखे थे। उनके एक हाथ में लकड़ी की छड़ी थी और दूसरे हाथ में माला थी। उनके चेहरे पर एक अद्भुत आभा दिखाई दे रही थी। राजकुमार ध्रुवराज ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, बाबा, आप कौन हैं? आपने कहा कि ये फल नहीं बल्कि इंसान है। आप ये क्या कह रहे हैं? इंसान भला फल कैसे बन सकते हैं? बुजुर्ग ने शांत स्वर में उत्तर दिया, तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक है पुत्र। तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम सत्य से अनजान हो। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। यह कहकर वह एक दिशा में बढ़ चले। राजकुमार हैरानी और जिज्ञासा से उन्हें जाता देखता रहा और फिर तुरंत उनके पीछे हो लिया। काफी देर तक जंगल के संकरे रास्तों से गुजरने के बाद बुजुर्ग बाबा राजकुमार ध्रुवराज को एक घास फूस से बनी झोपड़ी में ले आए। झोपड़ी के भीतर एक चटाई बिछी हुई थी। कोने में एक मिट्टी का घड़ा रखा था और कुछ मिट्टी के बर्तन रखे थे, जिनका उपयोग बुजुर्ग बाबा भोजन करने के लिए करते थे। राजकुमार की आंखों में अब भी असमंजस और बेचैनी थी। बुजुर्ग बाबा ने उसे बैठने का संकेत किया
और स्वयं भी उसके सामने बैठ गए। बुजुर्ग बाबा ने दयालुता से कहा, तुम सुबह से अपने साथियों से बिछड़े हुए हो और भूख प्यास से बेहाल हो। पहले कुछ खा लो, फिर हम बात करेंगे। राजकुमार ध्रुवराज ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि सच में अब उसकी भूख और प्यास अपनी चरम पर थी। बुजुर्ग बाबा ने मटके से पानी निकालकर राजकुमार ध्रुवराज के सामने रखा। फिर एक बड़ी सी थाली लाए और उसके सामने रख दी। वह थाली बिल्कुल खाली था, पर जैसे ही थाली रखी गई, अचानक उसमें 3 तरह के व्यंजन प्रकट हो गए। यह देखकर राजकुमार ध्रुवराज चकित रह गया। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और वह हैरान होकर बोला, बाबा, क्या आप कोई जादूगर हैं? बाबा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, मैं जादूगर नहीं हूं। जादूगर तो छल कपट से लोगों को भ्रमित करते हैं। मैं तो एक साधक हूं जो परमात्मा की आराधना करता है। यह तुम्हारी श्रद्धा है जो तुम्हें यह चमत्कार लग रहा है, लेकिन अभी इन बातों में मत उलझो। पहले भोजन ग्रहण करो, फिर मैं तुम्हें इस रहस्यमयी जंगल के बारे में सब कुछ बताऊंगा। राजकुमार अब तक भूख से व्याकुल था। उसने बाबा की बात मानते हुए खाना शुरू किया। जैसे ही पहला कौर मुंह में डाला, उसे महसूस हुआ कि उसने ऐसा स्वादिष्ट भोजन पहले कभी नहीं चखा। भोजन में अनोखी ताजगी थी, मानो यह किसी दिव्य स्थान से आया हो। जब उसने तृप्त होकर भोजन समाप्त किया, तो बाबा शांत स्वर में बोले, बेटा, मेरा नाम वज्रसेन है। मैं पिछले 10 वर्षों से इस जंगल में साधना और ध्यान कर रहा हूं, लेकिन यह जंगल हमेशा से ऐसा नहीं था। राजकुमार ध्रुवराज की जिज्ञासा बढ़ गई। उसने प्रश्न भरी निगाहों से बाबा की ओर देखा। बाबा ने कहना जारी रखा, आज से 10 वर्ष पहले यह कोई साधारण जंगल नहीं था। यह एक समृद्ध और विशाल राज्य था, जिसका नाम था वज्रगढ़। यह राज्य अपनी संपन्नता और न्यायप्रिय शासन के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। यहाँ के राजा बड़े ही नेक दिल और न्यायप्रिय शासक थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी, क्योंकि वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए रात दिन काम करते रहते थे। राजकुमार ध्यानपूर्वक सुन रहा था। बाबा ने आगे कहा, राजा की एकमात्र संतान थी राजकुमारी स्वर्णलता। वह अपने पिता की तरह ही प्रजा के प्रति दयालु थी और उनकी भलाई के लिए सदैव तत्पर रहती थी। वह न केवल सुंदर थी, बल्कि बुद्धिमान भी थी। वह राजकीय मामलों में अपने पिता की सहायता किया करती थी। वह केवल एक राजकुमारी नहीं, बल्कि अपने राज्य की रक्षक भी थी। बाबा का स्वर गहरा होता गया, परंतु बेटा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर सुखी राज्य सदा सुखी नहीं रहता। कुछ ऐसी घटना हुई कि यह पूरा राज्य अचानक ही इस जंगल में परिवर्तित हो गया, और इस जंगल के रहस्य की जड़ वहीं राजमहल से शुरू होती है। राजकुमार की उत्सुकता अब और भी बढ़ चुकी थी। वह बेसब्री से आगे का किस्सा सुनने को आतुर हो रहा था। बाबा ने आगे बताते हुए कहा, बेटा, समय बीतता गया और जब राजकुमारी स्वर्णलता विवाह योग्य आयु को पहुंची, तो राजा को उसकी शादी की चिंता होने लगी। राजकुमारी स्वर्णलता की सुंदरता और बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। इसलिए अनेक राज्यों के राजा और राजकुमार उसके लिए विवाह का प्रस्ताव भेजने लगे। लेकिन राजा चाहते थे कि स्वर्णलता का विवाह किसी ऐसे राजकुमार से हो जो न केवल शूरवीर और तेजस्वी हो, बल्कि नेक हृदय, न्यायप्रिय और योग्य शासक भी हो। राजा ने निर्णय लिया कि वह स्वयं योग्य वर की खोज करेगा। एक दिन राजमहल में भव्य दरबार सजा था। चारों ओर रोशनी बिखरी थी। दरबार में रत्न जटित वस्त्र पहने दरबारी विराजमान थे। तभी दरबार में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। कारण था एक रहस्यमयी युवक का प्रवेश। वह युवक असाधारण रूप से काला और बहुत ही कुरूप था। उसने काले रंग का चोगा पहन रखा था, जिसकी लंबी आस्तीनें धरती तक फैली हुई थीं। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो देखने वालों को बेचैन कर रही थी। जैसे ही वह दरबार में दाखिल हुआ, दरबारियों की निगाहें उसी पर टिक गईं। ऐसा भयावह और भद्दा चेहरा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। राजकुमारी स्वर्णलता भी दरबार में उपस्थित थी। जैसे ही उसकी नजर उस अजनबी पर पड़ी, वह अनायास ही सिहर उठी। उसने ऐसा विचित्र और डरावना व्यक्ति पहले कभी नहीं देखा था। राजा ने गंभीर स्वर में पूछा, कौन हो तुम और दरबार में आने का कारण?
वह युवक हल्का सा मुस्कुराया, फिर कर्कश आवाज में बोला, महाराज, मैं जादू नगरी का राजकुमार हूं। मेरा नाम काला जादूगर है और मैं यहां एक विशेष उद्देश्य से आया हूं। राजा और दरबारी हैरानी से उसे देखने लगे। काला जादूगर कुछ पल ठहर कर बोला, मैं राजकुमारी स्वर्णलता के सौंदर्य और उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा सुनकर यहां आया हूं और मैं उससे विवाह करना चाहता हूं। यह सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारी आपस में कानाफूसी करने लगे, कुछ हंस पड़े और कुछ उसकी बात सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। राजकुमारी स्वर्णलता का चेहरा भय और घृणा से कठोर हो गया। राजा की भौहें तन गईं। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात कहने की? एक राजकुमारी के लिए योग्य वर के रूप में चरित्र, शौर्य और गुण महत्वपूर्ण होते हैं। केवल राजकुमार कहलाना ही पर्याप्त नहीं। और तुम तो अपनी छवि से ही भय उत्पन्न कर रहे हो। लेकिन काला जादूगर राजा की बात सुनकर तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और धीमी मगर दृढ़ आवाज में कहा, राजा, सुंदरता बाहरी नहीं, आंतरिक होती है और मैं जो चाहता हूं उसे किसी भी कीमत पर हासिल कर लेता हूं। यह सुनकर राजा ही नहीं बल्कि पूरे दरबार में गहरा आक्रोश फैल गया। एक तो यह व्यक्ति इतना कुरूप, ऊपर से जादूगर भी, और अब वह राजकुमारी से विवाह करने की मांग कर रहा था, वह भी जबरदस्ती। राजा की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। उन्होंने सख्त लहजे में आदेश दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अब यहां से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो तुम्हें इस गुस्ताखी की ऐसी सजा मिलेगी कि लोग याद रखेंगे। अगर तुमने एक और शब्द कहा तो तुम्हें कैद खाने में डाल दिया जाएगा। लेकिन वह अजीब जादूगर राजा की धमकी से जरा भी विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने एक खतरनाक हंसी हंसते हुए आगे बढ़कर राजकुमारी का हाथ पकड़ लिया। यह देखकर दरबार में सन्नाटा छा गया। अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे रोककर दिखाए, उसने गुर्राते हुए कहा। राजकुमारी स्वर्णलता भय से कांप उठी। राजा का गुस्सा अब और बढ़ गया था। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को आदेश दिया, इस दुष्ट जादूगर को तुरंत मार डालो। राजा के आदेश पर कई सैनिक अपनी तलवारें निकालकर जादूगर की ओर लपके, लेकिन इससे पहले कि वे उस पर वार कर पाते, जादूगर ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और मंत्र पढ़ने लगा। अचानक उसकी हथेलियों से आग की लपटें निकलने लगीं। सैनिकों के पास संभलने का कोई मौका नहीं था। देखते ही देखते वह लपटें उनके शरीर से लिपट गईं और वे झलकर राख हो गए। पूरे महल में हाहाकार मच गया। दरबारी इधर उधर भागने लगे। डर और दहशत के मारे कुछ तो वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। राजकुमारी स्वर्णलता ने पूरी ताकत से जादूगर का हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। वह उसे महल से खींचकर बाहर ले जाना चाहता था। मुझे छोड़ दो, छोड़ो मुझे, स्वर्णलता जोर जोर से चीख रही थी, लेकिन जादूगर पर इसका कोई असर नहीं हो रहा था। सैनिक एक एक करके उसे रोकने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन जादूगर अपनी जादुई शक्तियों से सबको मारता जा रहा था। इसी बीच राजकुमारी की नजर पास खड़े एक सैनिक की तलवार पर पड़ी। बिना कुछ सोचे उसने बिजली की तेजी से उसके म्यान से तलवार खींची और पूरी ताकत से जादूगर के सीने में घोंप दी। जादूगर की आंखें फैल गईं। वह दर्द से कराह उठा। उसकी पकड़ ढीली पड़ गई। उसने राजकुमारी को छोड़ दिया और लड़खड़ाकर पीछे हटा। उसके मुंह से एक भयानक चीख निकली और उसके शरीर से काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। महल में सन्नाटा छा गया। सबकी नजरें उस जादूगर पर टिकी थीं, जो अब धीरे धीरे जमीन पर गिर रहा था। जादूगर के मुंह से एक भयानक चीख निकली। उसकी आंखें खुली रह गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा। कुछ पलों तक वह तड़पता रहा, फिर उसका शरीर शांत हो गया। वह मर चुका था, लेकिन जैसे ही उसकी अंतिम सांस निकली, उसके शरीर में अचानक आग लग गई। लपटें इतनी तेज थीं कि देखते ही देखते वह झलकर राख में बदल गया। राजा, राजकुमारी और दरबारी, जो अभी तक भय से कांप रहे थे, अब राहत की सांस लेने लगे। महल में फैली दहशत धीरे धीरे कम होने लगी, लेकिन यह सुकून ज्यादा देर तक नहीं टिक सका। अचानक वहां एक भयानक आवाज गूंजी। एक कर्कश चीख पूरे महल में गूंज उठी। सभी चौंक कर उधर देखने लगे। सामने घने काले धुएं के बीच एक भयानक रूप वाली बुढ़िया प्रकट हुई। उसका झुर्रियों से भरा चेहरा, लाल जलती हुई आंखें
और उलझे हुए सफेद बाल किसी भी सामान्य व्यक्ति के रोंगटे खड़े कर सकते थे। वह गुस्से में कांप रही थी और रो रो कर चिल्ला रही थी, हाय, मुझे बर्बाद कर दिया, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। वह जमीन पर हाथ पटक पटक कर रोने लगी। फिर अचानक उसने सिर उठाया और घूरते हुए गरज पड़ी, इस राजकुमारी ने मेरे बेटे को मार डाला, मेरे इकलौते बेटे, मेरे प्यारे काले जादूगर को। राजा के चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। उन्होंने कठोर आवाज में सैनिकों को आदेश दिया, इस चुड़ैल को भी मार डालो। सैनिक अपनी तलवारें निकालकर उसकी ओर बढ़े, लेकिन जादूगरनी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिख रही थी। उसने तेज हंसी के साथ राजा की ओर देखा और बोली, मेरे बेटे की हत्या की सजा तो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मिलेगी राजा। मैं तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जा रही हूं। अब यह मेरी बंदी होगी और मेरे महल में रहकर मेरी सेवा करेगी। यह कहकर उसने राजकुमारी स्वर्णलता की ओर हाथ बढ़ाया और कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही पल राजकुमारी चीख भी नहीं पाई, वह अचानक गायब हो गई। महल में हड़कंप मच गया। सैनिकों ने अपनी तलवारें लहराईं और चुड़ैल पर हमला करने के लिए दौड़े, लेकिन वह एक जोरदार ठहाका लगाते हुए हवा में गायब हो गई। और तभी पूरे महल में अंधेरा छा गया, घना भयावह अंधेरा। ऐसा लगा जैसे किसी ने पूरा राज्य निगल लिया हो। सब कुछ हिलने लगा। राजा और दरबारी घबराकर इधर उधर देखने लगे। कुछ पल बाद जब वह अंधकार छटा तो दृश्य पूरी तरह बदल चुका था। अब वहां कोई महल नहीं था, कोई नगर नहीं था, कोई भी इंसान नहीं थे, न स्त्री न पुरुष। पूरा राज्य एक घने जंगल में बदल चुका था। जादूगरनी की जादुई शक्तियों ने पूरे राज्य को जंगल बना दिया था। राजा और उनके सैनिक भी कहीं गायब हो चुके थे। अब वहां सिर्फ ऊंचे ऊंचे पेड़, डरावनी खामोशी और अनजाना सा भय फैला हुआ था। वज्रगढ़ राज्य का हर एक व्यक्ति इस जंगल का कैदी बन चुका था। कोई पेड़ों पर लटकते फलों में बदल गया था, तो कोई चिड़िया बनकर शाखों पर फड़फड़ा रहा था। किसी को भेड़िए का रूप दे दिया गया था, तो किसी को सांप का। जादूगरनी के श्राप ने पूरे राज्य को एक भयावह जंगल में बदल दिया था। लेकिन इस श्राप से सिर्फ एक ही इंसान बचा था, वह था राजा। लेकिन राजा अब अकेला था। उसकी पूरी संपदा, महल, दरबार और सैनिक सब गायब हो चुके थे। पहले तो उसे लगा कि वह किसी अनजान जंगल में फेंक दिया गया है, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो महसूस हुआ कि यह जंगल वही उसका राज्य था। बस अब वह पहले जैसा नहीं रहा। राजा इस रहस्य को समझ नहीं पा रहा था। वह दिन भर जंगल में भटकता रहा। हर तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी टहनियां इस तरह लटक रही थीं जैसे कोई हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा हो। पक्षियों की आवाजें चीखें जैसी लग रही थीं। फिर अचानक घने कोहरे के बीच से वही जादूगरनी प्रकट हुई। उसकी आंखों में जलती हुई नफरत थी। उसने राजा को घूरते हुए कहा, अब तुझे हमेशा इस जंगल में अकेले रहना होगा। तेरे राज्य की प्रजा, तेरे दरबारी, तेरा महल, सब मैंने अपनी जादुई शक्तियों से इस जंगल में बदल दिए हैं। अब यह जंगल ही तेरा राज्य है और तुझे इसी में अपना जीवन बिताना होगा। राजा गुस्से से कराह उठा। उसने चीख कर कहा, तूने यह क्या किया? मेरी प्रजा निर्दोष थी, उन्हें यह श्राप क्यों दिया? जादूगरनी जोर से हंसी। उसकी खतरनाक हंसी जंगल में गूंज रही थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, राजा, क्योंकि तुझे अब अकेले तड़पते देखना चाहती हूं, मैंने तेरा सब कुछ छीन लिया। अब तुझे इस जंगल में अपनी गलती का एहसास होगा। इतना कहकर वह बुढ़िया काले धुएं में गायब हो गई। राजा अपनी बेबसी पर रो पड़ा। वह पूरी रात जंगल में इधर उधर भटकता रहा। उसे प्यास लगने लगी थी और भूख महसूस हुई। राजा ने एक पेड़ से फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी किसी की चीख सुनाई दी, मत तोड़ो, मैं तुम्हारी प्रजा का ही एक इंसान हूं। राजा घबरा गया। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। डरते डरते उसने दूसरा फल तोड़ा, लेकिन जैसे ही उसने उसे अपने हाथ में लिया, उसमें से खून टपकने लगा। यह देखकर राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अब यकीन हो गया कि जादूगरनी ने उसकी प्रजा को ही पेड़ पौधों और जानवरों में बदल दिया है। राजा जोर जोर से रोने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कीं और जमीन पर गिरकर ईश्वर से प्रार्थना करने लगा, हे भगवान, मुझसे क्या भूल हुई जो मेरी पूरी प्रजा को यह दंड मिला? कृपया मुझे रास्ता दिखाइए। वह भूखा प्यासा वहीं जमीन पर पड़ा रहा।
उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में पछतावा। तभी एक सौम्य दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस रोशनी में से एक वृद्ध संत प्रकट हुए। उनके चेहरे पर अपार शांति थी। राजा उन्हें देखते ही जैसे जाग गया। वह घुटनों के बल उनके सामने गिर पड़ा और भर्राई आवाज में बोला, बाबा, मेरी प्रजा को बचाइए, मेरी बेटी को बचाइए, इस श्राप को दूर कीजिए। वृद्ध संत मुस्कुराए। उन्होंने राजा के सिर पर हाथ रखा और कहा, हे राजन, जो हुआ वह प्रारब्ध था, लेकिन हर समस्या का समाधान भी होता है। यदि तुम सच में अपने कर्मों पर पछता रहे हो तो एक उपाय है। राजा ने जल्दी से उनकी ओर देखा। क्या उपाय है बाबा, मुझे बताइए। वृद्ध संत ने गहरी सांस ली और कहा, यह आसान नहीं है, लेकिन यदि तुम सफल हुए तो तुम्हारा राज्य फिर से वैसा ही हो जाएगा जैसा पहले था। तुम्हें अपनी बेटी को ढूंढकर वापस लाना होगा। केवल वही इस श्राप को समाप्त कर सकती है। राजा चौंक गया। परंतु मेरी बेटी कहां है बाबा? बाबा ने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा, वह जादूगरनी के मायावी महल में कैद है, जो इस जंगल से बहुत दूर काले पहाड़ों के पार स्थित है। लेकिन वहां तक पहुंचना किसी आम इंसान के लिए आसान नहीं है। राजा यह सुनकर अवाक रह गया। उसकी आंखों में चिंता और बेचैनी साफ झलक रही थी। बाबा की बातों ने उसे और अधिक बेचैन कर दिया था। उसने घबराते हुए पूछा, बाबा, क्या सच में वह जादूगरनी इतनी शक्तिशाली है? क्या उसे हराना असंभव है? बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, हां राजन, वह कोई साधारण जादूगरनी नहीं है। उसने आसमान में एक उड़ने वाला महल बना रखा है। वहां तक पहुंचना आसान नहीं। उसका बेटा काला जादूगर राजकुमारी स्वर्णलता से अत्यधिक प्रेम करता था, लेकिन अपनी ही भूल के कारण वह राजकुमारी के हाथों मारा गया। अब वह बदले की आग में जल रही है और किसी भी कीमत पर राजकुमारी को नहीं छोड़ेगी। वह बहुत ही दुष्ट, कपटी और खतरनाक मायावी शक्ति से संपन्न है। उससे भिड़ना किसी भी आम मनुष्य के बस की बात नहीं है। राजा व्याकुल होकर बोला, तो क्या इस श्राप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं? क्या मेरी बेटी और प्रजा को बचाने का कोई मार्ग नहीं? बाबा मुस्कुराए और बोले, सुनो राजन, धैर्य रखो। इस जंगल में एक राजकुमार आएगा जो तुम्हारी और इस राज्य की मुक्ति का कारण बनेगा। वह न केवल जादूगरनी से युद्ध करेगा, बल्कि राजकुमारी को भी मुक्त कराएगा और तुम्हारी प्रजा को भी इस श्राप से बचाएगा। राजा की आंखों में आशा की किरण जागी। वह जल्दी से बोला, कौन है वह राजकुमार? मुझे कैसे पता चलेगा कि वही हमारा उद्धारक है? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, उसकी एक विशेष पहचान होगी। उसके बाजू पर एक सितारे के आकार का तिल होगा। जब वह जंगल में शिकार खेलने आएगा तो उसे एक सुनहरी मुकुट वाली हिरनी दिखाई देगी। वह उस हिरनी को पकड़ने का प्रयास करेगा, लेकिन इसी प्रयास में वह अपने साथियों से बिछड़ जाएगा और तुम्हारे पास पहुंचेगा। तभी तुम उसे पूरी घटना विस्तार से बता देना। वही राजकुमार तुम्हारी सहायता करेगा। बाबा की बातें सुनकर राजकुमार को बहुत अचरज हुआ। यह भविष्यवाणी किसी चमत्कार से कम नहीं थी। वह मन ही मन सोचने लगा। राजकुमार ध्रुवराज की आंखों में विस्मय भरा प्रश्न था, क्या कहा आपने? मैं ही वह राजकुमार हूं? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, हां बेटा, यही सत्य है। तुम्हारे बाजू पर वह अद्भुत चमकता सितारा है और तुमने उस सुनहरी मुकुट वाली हिरनी को भी देख लिया है। यही वह संकेत हैं जिनका इस जंगल ने 10 वर्षों तक इंतजार किया है। राजकुमार ध्रुवराज का हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उन घटनाओं के बारे में सोचने लगा जो उसके साथ घटी थीं, पर उसकी आंखों में अब भी संशय था। उसने बुजुर्ग की ओर देखा और पूछा, आप कौन हैं? क्या आप वही संत हैं जो राजा से मिलने आए थे? बुजुर्ग ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में पीड़ा थी। फिर वे बोले, नहीं बेटा, मैं कोई संत नहीं। मैं स्वयं वही अभागा राजा हूं जिसे उस दुष्ट जादूगरनी ने श्राप देकर इस जंगल में कैद कर दिया था। यह सुनकर राजकुमार ध्रुवराज के मुख से एक हल्की चीख निकल गई। उसकी आंखें विस्मय से फैल गईं। क्या आप वही राजा हैं? राजा ने सिर झुका लिया। हां बेटा, जब वह बुजुर्ग संत मुझसे मिले थे तब उन्होंने मुझे धैर्य रखने को कहा था। उन्होंने ही मुझे यह राह दिखाई कि मैं ईश्वर की साधना में लीन हो जाऊं और उस क्षण की प्रतीक्षा करूं
जब कोई वीर योद्धा इस श्राप से हमें मुक्त कर सके। शुरू में यह जंगल मेरे लिए एक अंधेरी काल कोठरी की तरह था। अकेले जीवन बिताना आसान नहीं था, मगर धीरे धीरे जब मैंने प्रभु भजन को अपनी आत्मा का सहारा बना लिया, तब मेरे मन को शांति मिलने लगी। समय बीतता गया और आज 10 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद तुम यहां आए हो। राजकुमार ध्रुवराज को यह सब किसी स्वप्न जैसा लग रहा था। राजा साहब, आपने वास्तव में बहुत कठिन समय बिताया है और आपकी प्रजा भी इतने वर्षों से इस अभिशाप में जकड़ी हुई है। लेकिन यदि मैं ही वह व्यक्ति हूं जिसे इस संकट से आपको और आपकी प्रजा को मुक्त करना है, तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। राजकुमार ध्रुवराज की आंखों में संकल्प की चमक थी। वह पूरे जोश के साथ राजा से बोला, मैं न केवल उस जादूगरनी का अंत करूंगा, बल्कि राजकुमारी को मुक्त भी कराऊंगा और इस श्रापित जंगल में कैद हर व्यक्ति को भी आजादी दिलाऊंगा। बस मुझे बताइए, मैं जादूगरनी तक कैसे पहुंच सकता हूं और उसे हराने के लिए क्या करना होगा। यह सुनकर राजा ने राजकुमार को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, बस तुम्हारा ही अंतिम सहारा है। इसके बाद राजा ने समझाते हुए कहा कि जादूगरनी के उड़ते महल तक कैसे पहुंचा जा सकता है और वहां जाकर उसे हराने का क्या उपाय है। राजकुमार ने राजा की हर बात ध्यान से सुनी। फिर राजा ने कुछ विशेष वस्तुएं राजकुमार को सौंपते हुए कहा, बेटा, यह चीजें मुझे एक संत ने दी थीं। उन्होंने समझाया था कि जब समय आएगा तो एक राजकुमार इन्हीं के सहारे जादूगरनी से मुकाबला करेगा और इस अभिशप्त राज्य को मुक्ति दिलाएगा। अब यही वस्तुएं तुम्हारी राह को आसान बनाएंगी। राजकुमार ने उन वस्तुओं को सावधानी से अपने पास रख लिया। अब वह पूरी तरह तैयार था। उधर दूर आकाश में एक विशाल महल तेजी से उड़ता हुआ आगे बढ़ रहा था। वह महल काले धुएं से घिरा हुआ था, जैसे किसी आग की लपटों में झुलस चुका हो। महल के भीतर एक शानदार किंतु अंधकारमय कक्ष में एक राजकुमारी उदासी में डूबी बैठी हुई थी। उसके सिर पर एक सुनहरा ताज दमक रहा था। यही राजकुमारी स्वर्णलता थी, जिसे 10 वर्ष पूर्व जादूगरनी ने अगवा कर लिया था। राजकुमारी स्वर्णलता अनुपम सुंदरी थी। उसके चेहरे से मानो प्रकाश की किरणें फूट रही हों। शायद इसी कारण उसके पिता ने उसका नाम स्वर्णलता रखा था। मगर राजकुमारी का जीवन गहरे अंधकार में डूबा हुआ था। उस दुष्ट जादूगरनी ने, जो बहुत ही भयानक और निर्दयी थी, अपने बेटे की मृत्यु का बदला लेने के लिए राजकुमारी पर बहुत अत्याचार किए थे। वह न केवल राजकुमारी से कठोर श्रम करवाती थी, बल्कि उसे निर्दयता से चाबुक और कोड़ों से भी पीटती थी। राजकुमारी पर ऐसा जादू कर दिया गया था कि चाहकर भी वह चुड़ैल जादूगरनी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। वह बेचारी हर दिन उसके अत्याचार सहते हुए भी ईश्वर का स्मरण करती रहती थी। अचानक महल के अंदर एक हल्की सी आवाज गूंजी और काले रंग का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते धुएं ने आकार लिया और उसमें से चुड़ैल जादूगरनी प्रकट हो गई। उसका चेहरा काला था, आंखें जलती हुई अंगारों जैसी और आवाज इतनी डरावनी कि सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाएं। राजकुमारी घबराकर खड़ी हो गई। चुड़ैल जादूगरनी को सामने देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया। चुड़ैल जादूगरनी ने तेज आवाज में कहा, राजकुमारी, तुम यहां क्या कर रही हो? मैंने कहा था कि महल के सारे फर्श चमकाने हैं, लेकिन तुम आराम कर रही हो। क्या तुम्हें फिर से सजा चाहिए? राजकुमारी कांपती हुई बोली, मैं अभी उठने ही वाली थी, लेकिन उसके शब्द गले में ही अटक कर रह गए। जादूगरनी, जिसको लोग चंडाल जादूगरनी के नाम से जानते थे, उसकी ओर घूरते हुए हंसने लगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी क्रूरता थी। राजकुमारी ने हिम्मत जुटाकर कहा, तुमने कहा था कि मुझे सिर्फ 10 साल तुम्हारी कैद में रहना होगा और फिर तुम मुझे आजाद कर दोगी। अब 2 दिन बाद 10 साल पूरे होने वाले हैं। चंडाल जादूगरनी ने पहले चौंक कर राजकुमारी को देखा, फिर मुस्कुराने लगी। वाह, तो तुमने पूरा हिसाब किताब रखा हुआ है, वह व्यंग्य से बोली। ठीक है, 10 साल पूरे हो गए हैं, बस 2 दिन और इंतजार कर लो। 2 दिन बाद मैं तुम्हें सच में आजाद कर दूंगी, वो भी हमेशा के लिए। राजकुमारी यह सुनकर चैंक गई। क्या मतलब? जादूगरनी ने दांत पीसते हुए कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हें यहां कैद क्यों कर रखा था?
पिछले 10 सालों से मैं एक जादुई साधना कर रही थी। यह साधना 10 साल में पूरी होती है। आज से 2 दिन बाद मैं तुम्हारी आत्मा को तुम्हारे शरीर से अलग कर दूंगी और अपनी आत्मा को तुम्हारे शरीर में डाल दूंगी। इसके बाद मैं जवान और खूबसूरत बन जाऊंगी और मेरी यह डरावनी सूरत हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इतना कहते ही जादूगरनी जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि दीवारों से टकराकर पूरे महल में गूंज उठी। राजकुमारी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे पहली बार इस बात का एहसास हुआ कि उसकी जिंदगी अब बस 2 दिन की मेहमान है। राजकुमारी स्वर्णलता के चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों झलक रहे थे। उसने गुस्से में कहा, तुम बहुत ही धूर्त और कपटी हो जादूगरनी, लेकिन मैं तुम्हारी इस नीच और शैतानी चाल को कभी कामयाब नहीं होने दूंगी। इससे पहले कि तुम मुझे मारकर अपनी गंदी आत्मा मेरे शरीर में डालो, मैं खुद ही अपनी जान दे दूंगी। राजकुमारी की आवाज में संकल्प झलक रहा था। मैं अच्छी तरह जानती हूं कि अगर मैंने खुद को खत्म कर लिया तो तुम्हारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी। मैं अब तक इस उम्मीद में जिंदा थी कि शायद तुम्हें मुझ पर दया आ जाए और तुम मुझे आजाद कर दो, लेकिन आज तुमने खुद अपने घिनौने इरादे जाहिर कर दिए। अब मैं किसी भी हालत में जिंदा नहीं रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अडिग इरादा झलक रहा था। वह इधर उधर देखने लगी और तभी उसकी नजर मेज पर रखी फलों की टोकरी में पड़ी एक तेज धार वाली छुरी पर जा टिकी। एक ही पल में उसने झपट कर छुरी उठा ली। चुड़ैल जादूगरनी की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। जैसे ही उसने देखा कि राजकुमारी अपने जीवन का अंत करने वाली है, उसने तुरंत अपना हाथ आगे बढ़ाया। जादूगरनी के हाथ से चमकती हुई किरणें निकलीं और बिजली की तेजी से राजकुमारी की ओर बढ़ीं। जैसे ही वह किरणें राजकुमारी के शरीर से टकराईं, उसका शरीर धीरे धीरे पत्थर में बदलने लगा। जादूगरनी जोर से हंसी और बोली, तो तुम मेरे 10 साल की मेहनत को एक पल में ही नष्ट कर दोगी? यह कैसे हो सकता है? मेरी प्यारी राजकुमारी, तुम्हें इतनी आसानी से मरने नहीं दूंगी। राजकुमारी अब पूरी तरह से पत्थर में बदल चुकी थी। उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके हाथ, सब कुछ पत्थर के ठोस पुतले में बदल गए। जादूगरनी ने जोरदार ठहाका लगाया, अब देखती हूं कि अपनी मर्जी से कैसे मरती हो। चुड़ैल जादूगरनी पत्थर बनी राजकुमारी को घूरते हुए बोली, अब तुम 2 दिन तक ऐसे ही पत्थर की मूर्ति बनी रहोगी और तीसरे दिन मैं आकर तुम्हें मार दूंगी। उसके बाद तुम्हारे शरीर में अपनी बूढ़ी आत्मा डालकर मैं फिर से जवान हो जाऊंगी। सिर्फ जवान ही नहीं, बल्कि मेरी जादुई ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। फिर इस दुनिया में मुझसे बड़ा जादूगर कोई भी नहीं होगा। इतना कहकर उसने अपने दोनों हाथों को आसमान की ओर उठाया और अचानक पूरा कमरा काले धुएं से भर गया। कुछ ही पल में वह वहां से गायब हो गई। इधर राजकुमार ध्रुवराज बुजुर्ग बाबा की दी हुई जादुई गेंद को हाथ में लिए खड़ा था। जैसे ही उसने गेंद को जमीन पर फेंका, वह अपने आप घूमने लगी और फिर तेजी से आगे बढ़ने लगी। राजकुमार बिना कोई समय गंवाए अपने घोड़े पर चढ़ा और गेंद के पीछे दौड़ पड़ा। गेंद की रफ्तार बहुत तेज थी, लेकिन उसके पास बुजुर्ग बाबा का दिया हुआ जादुई घोड़ा था, जो किसी आम घोड़े से कई गुना तेज था। इसके अलावा बाबा ने उसे 3 और जादुई वस्तुएं दी थीं। एक तलवार जो अपने आप दुश्मनों को पहचान कर वार करती थी, एक अंगूठी जो हर रहस्य को समझने की शक्ति देती थी, और एक जादुई टोपी जो अदृश्य होने का वरदान देती थी। राजकुमार अपने घोड़े को पूरी गति से दौड़ाते हुए गेंद के पीछे पीछे बढ़ने लगा। तेज रफ्तार में जंगलों को पार करते हुए वह एक विशाल रेगिस्तान में आ पहुंचा। चारों ओर सिर्फ सुनहरी रेत के ऊंचे ऊंचे टीले थे, लेकिन उसका घोड़ा बिना रुके दौड़ता रहा। कुछ ही समय बाद राजकुमार एक बड़ी सी नदी के किनारे पहुंच गया। जैसे ही वह वहां पहुंचा, जादुई गेंद अचानक गायब हो गई। राजकुमार ने चौंक कर चारों ओर देखा। उसने घोड़े की लगाम खींची और नीचे उतर आया, लेकिन जैसे ही उसके पैर जमीन पर पड़े, घोड़ा भी हवा में विलीन हो गया। वह अब बिल्कुल अकेला था। न जंगल, न रास्ता, न घोड़ा और न ही रास्ता दिखाने वाली गेंद। सामने सिर्फ विशाल लहरों से भरी नदी थी और दूसरी ओर दूर दूर तक फैला रेगिस्तान।
राजकुमार ने गहरी सांस ली और सोचने लगा, अब मुझे क्या करना चाहिए। राजकुमार ध्रुवराज दरिया के किनारे खड़ा होकर तेज आवाज में पुकारने लगा, सुनहरे मगरमच्छ, बाहर आओ, मेरा नाम राजकुमार ध्रुवराज है। उसकी आवाज गूंजकर चारों ओर फैल रही थी। कुछ ही क्षणों में नदी का पानी अचानक तेजी से हिलने लगा। लहरें उठने लगीं और बीच से एक विशाल सुनहरा मगरमच्छ उभरता हुआ दिखाई दिया। उसकी चमकती हुई सुनहरी चमड़ी सूरज की रोशनी में दमक रही थी। वह इतना बड़ा था कि पहली ही नजर में देखकर राजकुमार का दिल तेजी से धड़कने लगा। मगरमच्छ ने अपनी भारी भरकम आवाज में कहा, तुम राजकुमार ध्रुवराज हो, अपनी पहचान का सबूत दो। यह सुनकर राजकुमार कुछ पल के लिए चौंक कर गया। फिर उसने झट से अपनी बाजू उठाई और कहा, यह देखो, मेरे बाजू पर सुरमई रंग का सितारे जैसा तिल है, और यह स्याह पत्थर वाली अंगूठी जो बुजुर्ग राजा ने तुम्हें दिखाने के लिए दी थी। मगरमच्छ ने गौर से देखा, फिर उसकी गहरी आंखों में हल्की चमक आ गई। वह बोला, बिल्कुल ठीक, यही पहचान मुझे बताई गई थी। फिर मगरमच्छ थोड़ा आगे बढ़ा और अपने विशाल जबड़ों को थोड़ा सा खोलते हुए बोला, राजकुमार, तुम्हें सुनहरे रंग का एक फूल लाना होगा जो दलदल के सबसे गहरे हिस्से में छिपा है। वहां तक पहुंचना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है, लेकिन मैं तुम्हें अपने मुंह में छिपाकर उस जगह तक ले जा सकता हूं। राजकुमार थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया कि इसकी बात पर विश्वास करें कि नहीं। मगरमच्छ के विशाल दांतों को देखकर उसके मन में डर की हल्की लहर भी उठ रही थी, मगर उसे याद आया कि वह यहां यूं ही हार मानने नहीं आया है। अगर उसे राजकुमारी को बचाना है तो हर खतरे का सामना करना ही होगा। उसने गहरी सांस ली, अपनी तलवार कमर में कसकर रखी और मगरमच्छ के पास जाकर बोला, ठीक है, मैं तैयार हूं। मगरमच्छ ने अपनी भारी आवाज में कहा, इस सुनहरे फूल की 3 पत्तियां होंगी। जब तुम इन्हें तोड़कर खाओगे तो तुम्हारे भीतर अद्भुत शक्ति आ जाएगी। इससे तुम जादूगरनी की खूंखार राक्षसियों से मुकाबला कर सकोगे। उनके भाले तलवारें या जादुई हथियार तुम्हें छू भी नहीं पाएंगे। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, जब मैं अपना मुंह खोलूं तो बिना कोई देरी किए सुनहरा फूल तोड़ लेना और तुरंत मेरे मुंह में वापस आ जाना। अगर तुमने जरा भी देर की तो उस फूल की रक्षा करने वाले काले साए तुम्हें पकड़ लेंगे और तुम बच नहीं पाओगे। राजकुमार ध्रुवराज ने गंभीरता से सिर हिलाया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, लेकिन वह अपने डर को जाहिर नहीं होने दे रहा था। वह धीरे धीरे मगरमच्छ के पास गया। उसने गहरी सांस ली और मगरमच्छ के मुंह के भीतर बैठ गया। मगरमच्छ ने अपने जबड़े धीरे धीरे बंद कर लिए। अचानक चारों ओर घना अंधेरा छा गया। राजकुमार को ऐसा लगा मानो वह एक तंग अंधेरी सुरंग में कैद हो गया हो। मगरमच्छ धीरे धीरे पानी में उतरने लगा। पहले ठंडक महसूस हुई, फिर जैसे जैसे वह गहराई में गया, चारों ओर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। राजकुमार को लग रहा था जैसे वह किसी अनजानी दुनिया की ओर बढ़ रहा हो। लंबे समय तक पानी के भीतर सफर करने के बाद अचानक मगरमच्छ की गति धीमी हो गई। राजकुमार समझ गया कि वे अब उस रहस्यमयी हरे दलदल तक पहुंच चुके हैं। राजकुमार पूरी तरह तैयार था। मगरमच्छ ने धीरे धीरे अपना मुंह खोला। जैसे ही उसका मुंह खुला, राजकुमार की आंखें चमक उठीं। उसके ठीक सामने एक अद्भुत सुनहरा फूल था जिसकी 3 पत्तियां थीं। इन पत्तियों से तेज सुनहरी किरणें निकल रही थीं, मानो वे स्वयं प्रकाश का स्रोत हों। राजकुमार ने बिना एक पल गंवाए छलांग लगाई, तेजी से फूल तोड़ा और तुरंत ही वापस मगरमच्छ के मुंह में आ गया। ठीक उसी क्षण एक भयंकर गूंजती हुई चीख गूंज उठी। हाय, हमारा पवित्र फूल! वह राजकुमार ले गया। इसने इतनी फुर्ती से फूल तोड़ा कि हमें हमला करने का मौका ही नहीं मिला। चारों ओर चीख पुकार मच गई। अजीब अजीब आवाजें गूंजने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य ताकतें गुस्से में उबल रही हों। मगर राजकुमार के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। वह जानता था कि उसने सही समय पर सही कदम उठाया है। सुनहरा मगरमच्छ अब पूरी गति से दलदल से बाहर निकलने लगा। वह पानी में तेजी से तैरता हुआ नदी के किनारे आ पहुंचा। वहां पहुंचते ही उसने मुंह खोला और राजकुमार बाहर कूद गया। ताजी हवा उसके चेहरे से टकराई और उसने राहत की सांस ली। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरे मित्र,
राजकुमार ने मगरमच्छ की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, अगर तुमने मेरी मदद न की होती तो मैं कभी भी यह फूल नहीं ला सकता था। मगरमच्छ ने गंभीरता से कहा, धन्यवाद बाद में देना राजकुमार, पहले जल्दी से इस फूल की पत्तियां खा लो। अगर देर करोगे तो यह फूल गायब हो जाएगा और वापस हरे दलदल में चला जाएगा, तब इसे पाना लगभग असंभव हो जाएगा। राजकुमार ने एक पल की भी देरी नहीं की। उसने फौरन फूल की पत्तियां तोड़ी और मुंह में डाल लीं। मगरमच्छ की बात सुनते ही राजकुमार ने बिना देरी किए सुनहरे फूल की पत्तियां तोड़कर खा लीं। जैसे ही पत्तियां उसके गले से नीचे उतरीं, उसे अपने शरीर में एक अजीब सी ताकत महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके अंदर अपार शक्ति समा रही हो। उसके हाथों में फुर्ती सी आ गई, मांसपेशियां फौलाद जैसी महसूस होने लगीं और आंखों के सामने सब कुछ पहले से अधिक साफ और ज्यादा दूर तक दिखने लगा। राजकुमार ने अपनी मुट्ठियां भींची और उत्साह से बोला, ओ सुनहरे मगरमच्छ, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे अंदर देवताओं की शक्ति आ गई हो। मगरमच्छ हल्की मुस्कान के साथ बोला, हां राजकुमार, ये कोई साधारण फूल नहीं, बल्कि देवताओं का वरदान है। इसे खाने वाले को अपार बल और बुद्धि मिलती है। लेकिन अब तुम्हें अगले कदम के लिए तैयार रहना होगा। क्या करना होगा? राजकुमार ने उत्सुकता से पूछा। अपने जूते उतारो, मगरमच्छ बोला, और फिर दाएं पैर का जूता बाएं पैर में और बाएं पैर का जूता दाएं पैर में पहन लो। राजकुमार को यह अजीब लगा, लेकिन उसने वैसे ही किया जैसे मगरमच्छ ने कहा। जैसे ही उसने जूते उल्टे पहने, अचानक जूतों से छोटे छोटे पंख निकलने लगे। यह देखकर राजकुमार चौंक गया। ये क्या हो रहा है? मगरमच्छ ने समझाते हुए कहा, क्योंकि तुमने सुनहरी पत्तियां खाई हैं, इसलिए अब जब तुम इन जूतों को उल्टा पहनोगे तो ये उड़ने लगेंगे। अब बस तुम्हें कहना होगा, मुझे आसमान के महल में ले चलो, और यह जूते तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। उसके बाद क्या करना है, यह तो वह बुजुर्ग बाबा पहले ही बता चुके होंगे। राजकुमार ने सुनहरे मगरमच्छ की ओर देखा, लेकिन अब उसका काम पूरा हो चुका था। बिना कुछ कहे मगरमच्छ पानी में उतर गया और कुछ ही पलों में समुद्र की लहरों में विलीन हो गया। अब राजकुमार ने अपने जूतों की ओर देखते हुए कहा, ओ पंखों वाले जूतों, मुझे उड़ने वाले महल में ले चलो जहां जादूगरनी रहती है। बस इतना कहना था कि जूते हलचल में आ गए। अगले ही पल राजकुमार का शरीर जमीन से ऊपर उठने लगा। वह धीरे धीरे हवा में ऊंचा उठता चला गया और फिर तेजी से आकाश में बढ़ने लगा। उसके चारों ओर बादल दौड़ने लगे। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी। अब वह सीधे उस जादुई महल की ओर बढ़ रहा था जहां उसकी असली परीक्षा होने वाली थी। राजकुमार तेजी से हवा में ऊपर उठता जा रहा था। ठंडी हवाएं उसके चेहरे से टकरा रही थीं और चारों ओर घने बादल उमड़ रहे थे। कई घंटों तक उड़ते रहने के बाद उसे सामने काले बादलों के बीच एक भयानक, डरावना और विशाल उड़ता हुआ एक महल दिखाई दिया। महल गहरे काले रंग का था, मानो अंधकार ने उसे अपने भीतर समेट लिया हो। जैसे ही उसकी नजर उस रहस्यमयी महल पर पड़ी, उसने अपनी तलवार के दस्ते को और भी मजबूती से पकड़ लिया। अभी वह महल की ओर कुछ ही दूर बढ़ा था कि अचानक उसके सामने 4 विशाल सांप प्रकट हुए। ये कोई साधारण सांप नहीं थे। इनके विशाल चमकते हुए पंख थे और वे तेजी से उड़ते हुए उसकी ओर बढ़े। उनकी आंखों में आग जैसी चमक थी और मुंह से जहरीली नीले रंग की लपटें निकल रही थीं। राजकुमार ने गहरी सांस ली। उसे बुजुर्ग राजा की बात याद आ गई। यह सब उसी के रास्ते में बाधा डालने के लिए थे, लेकिन वह पहले से ही तैयार था। जैसे ही सांपों ने झपट्टा मारा, उसने अपनी उड़ने वाली जूतियों की सहायता से हवा में तेजी से इधर उधर घूमते हुए अपनी तलवार से उन पर वार करने शुरू कर दिए। जैसे ही उसकी तलवार किसी सांप के शरीर से टकराती, वह दहाड़ के साथ जल उठता और देखते ही देखते राख में बदल जाता। कुछ ही क्षणों में उसने चारों सांपों को मार गिराया। अब वह फिर से काले महल की ओर बढ़ने लगा, लेकिन वह रास्ता इतना आसान नहीं था। अचानक 2 विशाल शेर उसके सामने आ गए। ये शेर भी साधारण नहीं थे। उनके विशाल पंख थे और वे आसमान में गरजते हुए उड़ रहे थे। उनकी गुर्राहट से आसमान तक कांप रहा था।
उड़ रहे पक्षी दूर भाग जा रहे थे। राजकुमार बिना डरे आगे बढ़ता रहा। जैसे ही शेरों ने राजकुमार पर हमला करने की कोशिश की, उसने बिजली की तेजी से तलवार घुमाई और उन पर वार कर दिया। तलवार के प्रहार से शेरों के शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं और कुछ ही पलों में वे जलकर भस्म हो गए। अब वह काले महल के और भी करीब पहुंच गया था, लेकिन जैसे जैसे वह आगे बढ़ता, महल की रक्षा करने वाली रहस्यमयी शक्तियां उस पर हमला करने लगीं। अजीब अजीब आकृतियां हवा में उभरने लगीं। कुछ भयावह काले परिंदे, कुछ चमगादड़ जैसे दैत्य और कुछ भूतियां परछाइयां जो उसे रोकने के लिए लगातार आगे बढ़ रही थीं। पर राजकुमार डरा नहीं। वह अपनी तलवार और उड़ने वाले जूतों की मदद से सभी का डटकर मुकाबला कर रहा था। वह तेजी से इधर उधर घूमता, वार करता और एक एक करके उन सभी को परास्त करता जा रहा था। अब काला महल ठीक उसके सामने था। उसके विशाल दरवाजे उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। राजकुमार अब महल के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। उसने चारों ओर उड़ते हुए महल का निरीक्षण किया और जल्द ही एक विशाल दरवाजा देख लिया। यह दरवाजा बहुत बड़ा और भारी था, जिस पर रहस्यमयी आकृतियां बनी हुई थीं। राजकुमार ने अपने हाथ में पकड़ी हुई काले नगीने वाली अंगूठी को दरवाजे से छुआ। जैसे ही अंगूठी दरवाजे से लगी, एक तेज आवाज हुई और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। अंदर से ठंडी हवा के झोंके के साथ अजीब सी फुसफुसाहट की आवाजें आ रही थीं, मानो यह महल खुद उससे बातें कर रहा हो। राजकुमार ने तलवार को कसकर पकड़ा और आत्मविश्वास के साथ अंदर कदम रखा। यह महल भीतर से बहुत विशाल था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसने देखा कि सामने एक लंबा और अंधेरा गलियारा दिखाई दे रहा था। गलियारे की दीवारों पर जलते हुए मशालों की हल्की रोशनी थी, जो हवा के झोंकों से कभी तेज और कभी धीमी हो रही थी। गलियारे के दोनों ओर कई दरवाजे थे, जो अलग अलग कमरों में जाते थे। राजकुमार तलवार हाथ में लिए हर कमरे में झांकता गया, लेकिन न तो वहां राजकुमारी थी और न ही उस जादूगरनी का कोई पता था। यह महल किसी भूल-भुलैया से कम नहीं लग रहा था। राजकुमार आगे बढ़ता गया और घूमते घूमते वह एक बेहद खूबसूरत और चमकदार कमरे में पहुंच गया। यह कमरा बाकी सभी कमरों से अलग था। इसकी दीवारें सुनहरी थीं, फर्श पर मुलायम रेशमी कालीन बिछे हुए थे और हवा में हल्की खुशबू तैर रही थी। राजकुमार को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कमरे के एक कोने में दीवार से टेक लगाकर जादूगरनी चुपचाप खड़ी थी। वह बेहद गुस्से में थी। दरअसल जादूगरनी को पहले ही पता चल चुका था कि राजकुमार महल में पहुंच चुका है। उसने अपने जादुई आईने में देखा था कि राजकुमार किस तरह से उड़ते हुए महल की ओर बढ़ रहा था और रास्ते में उसकी रक्षा करने वाली राक्षसी शक्तियों को पराजित करता जा रहा था। जैसे ही राजकुमार उस कमरे में पहुंचा, जादूगरनी ने मौका देखकर अचानक एक कोने से छलांग लगाई और उसके सामने आकर खड़ी हो गई। जादूगरनी की आंखें आग की तरह चमक रही थीं। उसने डरावनी आवाज में पूछा, रुक जाओ, कौन हो तुम? मेरे महल में आने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? राजकुमार ने उसके भयानक रूप को देखा। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उसकी आंखें गहरे लाल रंग की थीं और उसके लंबे उलझे बाल सिर से नीचे तक लटक रहे थे। लेकिन राजकुमार जरा भी विचलित नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और कठारे स्वर में बोला, जादूगरनी, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मेरा नाम जादूगर पारस है। मुझे तुम्हारे पास स्वयं जादू देवता ने भेजा है। यह सुनते ही जादूगरनी की आंखों में संदेह उत्पन्न हुआ। उसने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ पूछा, जादू देवता ने क्यों भेजा तुम्हें? राजकुमार को भली भांति पता था कि जादूगरनी की शक्ति उसके सुर्ख लाल बालों में छिपी एक काली लट में थी। जब तक उस काले बाल को अलग नहीं किया जाता, तब तक उसे परास्त करना असंभव था। बुजुर्ग राजा ने राजकुमार को यह रहस्य पहले ही बता दिया था और उसे हिदायत दी थी कि किसी भी तरह चालाकी से उस काले बाल को तोड़ना होगा। इसीलिए राजा ने उसे एक विशेष नगीने वाली अंगूठी दी थी। जैसे ही यह अंगूठी जादूगरनी के मुंह में जाती, वह बेहोश हो जाती और फिर राजकुमार उसके सिर से वह काला बाल आसानी से निकाल सकता था। इसके अलावा राजा ने उसे एक खास टोपी भी दी थी, जिस पर जादूगरनी का कोई भी जादू असर नहीं कर सकता था। राजकुमार को एक उपाय सूझा। उसने गंभीर स्वर में कहा,
मुझे जादू देवता ने यह बताने के लिए भेजा है कि तुम बहुत बड़ी जादूगरनी हो। उन्होंने यह भी बताया कि तुम किसी सुंदर युवती को मारकर उसके शरीर पर अधिकार करने वाली हो। इससे तुम्हें न सिर्फ नई जवानी मिलेगी बल्कि सुंदरता भी प्राप्त होगी। जादूगरनी अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी थी। उसने आगे बढ़कर राजकुमार को घूरते हुए कहा, तो फिर तुम्हारा इसमें क्या काम है? राजकुमार ने हल्की मुस्कान के साथ उत्तर दिया, मैं जादू के देवता का विशेष पुजारी हूं। उन्होंने मुझे तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि जब तुम उस सुंदर राजकुमारी का शरीर प्राप्त कर लो तब मैं तुमसे विवाह कर सकूं। राजकुमार ने आगे बढ़ते हुए कहा, इस तरह तुम और मैं मिलकर अपनी जादुई शक्तियों को अपार बना सकते हैं। जादू देवता ने कहा है कि जब हम दोनों एक हो जाएंगे तब हम जादू नगरी पर अधिकार कर सकेंगे और उसे अपनी इच्छानुसार चला सकेंगे। यह सुनते ही जादूगरनी की आंखों में एक अजीब सी चमक उभर आई। उसने कुछ पल के लिए राजकुमार को ध्यान से देखा और फिर संदेह भरी आवाज में बोली, अगर तुम सच कह रहे हो तो फिर तुमने मेरे महल के रक्षकों का नाश क्यों किया? अगर तुम वास्तव में जादू देवता के विशेष पुजारी हो तो तुम्हें किसी मंत्र का उच्चारण करके महल में प्रवेश करना चाहिए था। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर मैं सीधे महल में चला आता तो तुम मुझ पर शक कर सकती थी, इसलिए मैंने जानबूझकर तुम्हारी रक्षक शक्तियों को खत्म किया ताकि तुम अपनी आंखों से मेरी ताकत देख सको। मुझे पूरा विश्वास है कि तुमने मुझे उन बलाओं से लड़ते हुए जरूर देखा होगा। बताओ, क्या कोई साधारण मनुष्य उनका मुकाबला कर सकता था? यह सुनकर जादूगरनी थोड़ी सोच में पड़ गई। उसने अपनी आंखें संकरी कर लीं और गहरी सांस लेते हुए राजकुमार को गौर से देखने लगी। राजकुमार को महसूस हुआ कि वह उसकी बातों पर यकीन कर रही है। अपने नाटक को और प्रभावशाली बनाने के लिए राजकुमार ने धीरे से अपनी तलवार जमीन पर फेंक दी। वह चाहता था कि जादूगरनी को लगे कि अब वह पूरी तरह निश्चिंत है और उसके साथ किसी भी प्रकार का छल नहीं कर रहा। जैसे ही तलवार जमीन पर गिरी, जादूगरनी के चेहरे पर संतोष की झलक आ गई। वह अब पूरी तरह राजकुमार की बातों पर विश्वास कर चुकी थी। राजकुमार ने जादूगरनी को भरोसे में लेते हुए कहा, अरे हां, मुझे याद आया। जादू देवता ने तुम्हारे लिए एक खास अंगूठी भेजी है। यह अंगूठी तुम्हारी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देगी। तुम तुरंत इसका नगीना निगल लो और इस सुंदर लड़की का जीवन समाप्त कर दो। फिर अपनी आत्मा को उसके शरीर में स्थापित कर लो। इस तरह तुम हमेशा के लिए जवान और सुंदर हो जाओगी। फिर राजकुमार थोड़ा और आगे झुका और बोला, हम इस पवित्र कार्य में देर क्यों करें? जैसे ही यह हो जाएगा हम शादी करेंगे और तुरंत जादू नगरी की ओर निकल पड़ेंगे। वैसे वह लड़की कहाँ है? उसे यहां बुलाओ, मैं खुद उसे खत्म करना चाहता हूं। जादूगरनी उसकी बातों में पूरी तरह फंस चुकी थी। उसकी आंखों में भविष्य के सपने झलक रहे थे। उसने हामी भरी और धीरे से मुस्कुराई। ठीक है, मैं अभी उसे बुलाती हूं। यह कहते हुए जादूगरनी ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया। एक चमकदार रोशनी फैल गई और कुछ ही पलों में एक पत्थर की बनी हुई सुंदर मूर्ति सामने प्रकट हो गई। राजकुमार इस दृश्य को देखकर चौंक गया। अरे, यह तो पत्थर की मूर्ति बनी हुई है, उसने आश्चर्य से कहा। जादूगरनी हल्की हंसी हंसी और बोली, मैं पहले यह नगीना खा लूं, फिर अपनी जादुई शक्ति से इसे असली रूप में लाऊंगी। उसके बाद तुम इसे खत्म कर सकते हो। फिर मैं अपनी आत्मा को इसके शरीर में डालकर नया जीवन प्राप्त कर लूंगी। जैसे ही राजकुमार की नजर पत्थर बनी राजकुमारी पर पड़ी, वह चकित रह गया। उसकी सुंदरता अपार थी। उसके चेहरे की कोमलता, उसकी आंखों की गहराई और उसकी पूरी काया जैसे किसी स्वर्गीय देवी के समान प्रतीत हो रही थी। राजकुमार का मन भीतर ही भीतर एक संकल्प कर चुका था, अगर मैं इस जादूगरनी को हराकर इसे मारने में सफल हुआ और राजकुमारी को मुक्त करा सका तो मैं इसी से विवाह करूंगा। उधर जादूगरनी पूरी तरह राजकुमार की बातों में उलझ चुकी थी। उसने बिना कोई संदेह किए राजकुमार द्वारा दी गई अंगूठी के नगीने को अपने मुंह में डाला और निगल लिया। जैसे ही वह नगीना उसके गले से नीचे उतरा, उसकी आंखें एक पल के लिए फैल गईं। फिर अचानक उसका शरीर कांपने लगा। वह अपना संतुलन नहीं रख पाई
और जमीन पर गिर पड़ी। राजकुमार को एक पल की भी देरी नहीं करनी थी। उसने तेजी से आगे बढ़कर उसके लंबे सुर्ख लाल बालों के बीच वह एक काला बाल खोजा जिसमें उसकी जान बसी थी। वह बाल मिलते ही राजकुमार ने बिना समय गंवाए उसे एक झटके में तोड़ दिया। जैसे ही सुर्ख बाल का संपर्क टूटा, जादूगरनी का शरीर जलने लगा। उसकी चमड़ी स्याह हो गई, उसकी आंखों से अजीब सी लाल रोशनी फूटने लगी और उसके चारों ओर एक भयावह अंधकार फैल गया। राजकुमार सहम गया। चारों ओर गहरा काला धुआं और अंधेरा भरने लगा। हवा में एक भयानक सिहरन थी। अचानक जादूगरनी की दर्द भरी चीख गूंजी। हाय अफसोस राजकुमार, तूने मुझे छल से मार डाला। उसकी आवाज धीमी होती चली गई और देखते ही देखते उसका शरीर झलकर राख में बदल गया। जैसे ही वह भयानक आवाज थमी, चारों ओर फैला घना अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। राजकुमार ने महसूस किया कि उसका सिर घूम रहा है और देखते ही देखते वह खुद को एक घने जंगल में खड़ा पाया। यह वही जंगल था जहां मुल्क वज्रगढ़ के लोग कैद थे। उसके आसपास का वातावरण पूरी तरह बदल चुका था। जादूगरनी के महल का कोई नामो निशान नहीं था और हवा में एक अजीब सी खुशबू थी। राजकुमार ने तेजी से इधर उधर नजरें घुमाईं। उसके ठीक पास पत्थर की बनी राजकुमारी स्वर्णलता खड़ी थी, लेकिन अब उसमें हलचल होने लगी थी। कुछ ही क्षणों में वह धीरे धीरे इंसानी रूप में बदलने लगी और फिर उसने एक गहरी सांस ली, मानो किसी डरावने सपने से जागी हो। बगल में खड़े बुजुर्ग राजा भी अब मुक्त हो चुके थे। राजकुमारी स्वर्णलता ने जैसे ही अपने पिता को देखा, वह भावुक होकर दौड़ पड़ी और अपने पिता के गले लग गई। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। पिताजी, राजकुमारी ने रुंधे गले से कहा। राजा ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा। उनकी आंखों में दुख और खुशी एक साथ छलक रही थी। राजकुमार, जो अब तक यह सब देख रहा था, खुद भी चकित था। वह सोच रहा था कि अचानक यह सब कैसे हो गया। अभी कुछ देर पहले वह जादूगरनी के महल में था और अब वापस इस जंगल में। बुजुर्ग राजा ने उसकी उलझन भांप ली और मुस्कुराकर बोले, बेटा, जैसे ही तुमने जादूगरनी को समाप्त किया, उसका तिलिस्मी महल भी उसी के साथ खत्म हो गया। उसकी जादुई शक्तियां खत्म हो गईं और जो कुछ भी उसने अपने जादू से काबू में किया था, वह सब मुक्त हो चुके हैं। इसीलिए तुम जहां से चले थे, ठीक वहीं लौट आए। फिर उन्होंने राजकुमार का आभार जताते हुए कहा कि वह अपने सर पर लगी टोपी को जला दे। राजकुमार ने जंगल से पत्थरों को ढूंढकर उनसे आग जलाई। जैसे ही राजकुमार ने अपनी टोपी जलाने के लिए पत्थरों से आग सुलगाई, हल्की हल्की चिंगारियां उठने लगीं। देखते ही देखते टोपी से उठने वाला धुआं पूरे जंगल में फैलने लगा। अचानक चारों ओर काले बादल घिर आए, बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश की बूंदें जैसे ही पेड़ों और जंगल के अन्य हिस्सों पर गिरने लगीं, वहां का नजारा बदलने लगा। जंगल में जो भी लोग लकड़ियों और पत्तों में कैद थे, वे धीरे धीरे इंसानों के रूप में प्रकट होने लगे। जानवरों की आकृति में जो लोग जादू से बंधे थे, वे भी अपनी असली मानवीय रूप में लौट आए। हरे भरे पेड़ एक के बाद एक बदलकर भव्य इमारतों में तब्दील होने लगे। पूरा जंगल जैसे एक भव्य नगर में बदल रहा था। राजकुमार ध्रुवराज यह सब देखकर हैरान था। तभी एक जोरदार आवाज गूंजी और जब उसने अपनी आंखें घुमाई तो पाया कि वह अब एक विशाल महल के बीचों बीच खड़ा है। इस महल में राजा, राजकुमारी और अनेक दरबारी उपस्थित थे। राजा अपने आसन से उठे और राजकुमार की ओर बढ़ते हुए बोले, हे पराक्रमी राजकुमार, तुमने अपने साहस और बुद्धिमानी से हमारे राज्य को इस अभिशाप से मुक्त कर दिया। हम सदा तुम्हारे आनी रहेंगे। राजकुमार ध्रुवराज ने विनम्रता से सिर झुकाकर राजा को प्रणाम किया। कुछ दिन उसने उस भव्य राज्य में बिताए जहां हर कोई उसका सम्मान कर रहा था, लेकिन अब उसे अपने राज्य लौटने की इच्छा होने लगी। राजा ने पूरे सम्मान के साथ उसे विदा किया। जब वह अपने राज्य पहुंचा तो सबसे पहले अपने पिता राजा से मिला और उन्हें मुल्क वज्रगढ़ के अद्भुत घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया। राजा यह सब सुनकर चकित रह गए। राजकुमार ध्रुवराज और राजकुमारी स्वर्णलता के विवाह का प्रस्ताव रखा गया। दोनों राजाओं की सहमति से यह भव्य विवाह संपन्न हुआ।
पूरा राज्य इस शुभ अवसर पर उत्सव मना रहा था। हर गली, हर चौराहे पर दीप जलाए गए, नृत्य और संगीत का आयोजन हुआ। इस तरह राजकुमार ध्रुवराज और राजकुमारी स्वर्णलता ने अपने जीवन की नई यात्रा शुरू की। उन्होंने एक न्यायप्रिय और प्रेमपूर्ण शासन किया, जिससे दोनों राज्यों में समृद्धि आई। वे सुख और शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि साहस, धैर्य और बुद्धिमानी से हर कठिनाई को पार किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी दिलचस्प कहानियों के अपडेट सबसे पहले आपको मिलें। राधे राधे।